मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सूचना सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। और शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। कमेंट बॉक्स पर सूचित भी करें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, वैभव की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, किंतु हमको या व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को जितना आवश्यकता है उतना ही समेटना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, ये सूक्ष्म जगत में विचरण कर रही है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप होता चला जा रहा है। अगर हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो इस दुनिया के लिए और प्रकृति पर्यावरण के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, राष्ट्र की सुसज्जिता के लिए इसको बनाए रहें, यही बुद्धिमानी होती है। अगर हम वैभव, समृद्धि सब प्राप्त करने के बावजूद में भी यदि विचारों से अपने श्रेष्ठताओं को समझ नहीं पाते हैं, अनुकूल वातावरण बना नहीं पाते हैं, तो सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। इसलिए मित्रों, वैभव की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। बस उसको हम अपने पात्रता के हिसाब से कितना और कहाँ, किस चीज़ की क्या आवश्यकता है, इसका अनुसंधान कर लेते हैं, तभी वास्तविकता का बोध होता है और ज्ञान हो जाता है। मित्रों, वैभव एक ऐसी साधन है जो व्यक्ति को हर घड़ी, हर पल, हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है और भविष्य को नई ऊर्जा प्रदान करती रहती है। इसलिए वैभव के साथ साथ में अपने दिव्यताओं को, क्षमताओं को आगे बढ़ाएं और परमार्थ के कार्यों में समर्पित करते चले जाएं। वही जीवन की वास्तविक रीति है, नीति है। अगर हम अपने निकृष्टताओं को ही महत्व देंगे तो फिर जो संसार में इतनी धन संपदा है, वैभव है, विभूति है, सारा चीज़ अनायास खो देते हैं। अगर हम विचार से, ज्ञानपूर्वक हम आगे के लिए भविष्य को सोचते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं तो इसकी सार्थकता जो है सन्निहित है और उसी से जीवन का स्तंभ खड़ा होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समझना, परिमार्जन करना और सच्चे अर्थों में वैभव का सदुपयोग करते रहना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है और परम धर्म है। अगर हम अपने अंदर जितने भी दिव्यता है, विभूति है, क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, इसको विकसित नहीं करते हैं तो फिर परमात्मा का जो वैभव है अनवरत रूप से हमें मिल रही है वो भी प्राप्त होती चली जाती है, अगर उसका परिपालन करते हैं तब। अगर उसका निकृष्ट भाव से हम स्वार्थ के कार्यों में लगाते हैं तो फिर जीवन जो है सनाह सनाह करके अंधकार के गर्त की ओर चल पड़ती है और मृत्यु के मुख में जा कर के समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, परमात्मा के दिए हुए इस संसार रूपी वैभव
प्रकृति पर्यावरण का धर्म मर्यादा के साथ में अपने आत्मा का परिशोधन करके आगे बढ़ना और कर्तव्य पालन करते रहना, मर्यादाओं को सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित बनाए रखना, अपने दिनचर्या को, जीवनचर्या को, समय को व्यवस्थित बना करके जीवन को एक नई दिशा देना, वैभव का सही ढंग से सदुपयोग करना है। पर आवश्यकता जितना है उतना ही समेटना चाहिए। अगर हम कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए भोजन करते हैं, अगर हम जितनी हमारी आमाशय जो है, बड़ी आंत है, भोजन को व्यवस्थित रखने की क्षमता है, उससे अधिक भोजन उसमें डाल देते हैं तो फिर अनेक प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते हैं। उसी तरीका से वैभव इस संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में भरा पड़ा है। अगर हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से वैभव का संपादन करते हैं, सही उपयोग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो आत्मबल की वृद्धि होती है और समस्त वातावरण जो है समझ में आता है। इसलिए मित्रों, समस्त पक्षियों को देखिए, स्वच्छंद वातावरण से अपना अनुगमन करते रहते हैं। हर प्रकार के प्राणी अपना अपना निश्चित रूप से कार्य करते रहते हैं, किंतु व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर दिव्य क्षमता है, भाव है, विभूति है और सोचने समझने की क्षमता है। अगर हम इस क्षमता को सुसुप्त अवस्था में रखे रहेंगे तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए वैभव का कोई कमी नहीं है। इस संसार में हर प्रकार के साधन भरे पड़े हैं, लेकिन साधना नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में है, लेकिन आराधना नहीं है। इसी के कारण से इंसान को, मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा जाता है। इसमें सोहम, शिवोहम, तत्वमसि, अयमात्म ब्रह्म, इन सब चीज़ों का परिशोधन करना पड़ता है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है तो क्या उद्देश्य से भेजा है, इन सब बातों का मनुष्य जाति को ही समझने का एक आविर्भाव रूप से विवेक दिया है, बुद्धि दिया है। अगर हम इसका पशु पक्षी कीट पतंग की तरह उपयोग ना करके पशु पक्षी की तरह जीवन जिए तो फिर उस नर पशु की श्रेणी में गिनती आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने आप का संशोधन करते रहना, परिमार्जन करते रहना और व्यक्तित्व का विकास करना अपना अपना स्थूल धर्म होना है और वैभव का सही ढंग से उपयोग करते रहना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए कोई आधार है तो वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं या लिखते हैं तो उसका जो वास्तविक प्रकाश है वो हमारे हृदय में पड़ती है और आत्मा को भी प्रकाशित करती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सह जुम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृत्ति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित
श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, वैभव की कमी नहीं पर आवश्यकता जितना ही समेटें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, वे प्रातः से लेकर सायंकाल तक उतनी खुराक बीनते चलते हैं जितनी वे पचा सकते हैं। पृथ्वी पर बिखरे चारे दाने की कमी नहीं, सवेरे से शाम तक घाटा नहीं पड़ता, पर लेते उतना है जितना मुंह मांगता और पेट संभालता है। यही प्रसन्न रहने की नीति है। मित्रों, जब उन्हें स्नान का मन होता है तब इच्छित समय तक स्नान करते हैं, उतना ही बड़ा घोंसला बनाते हैं जिसमें उनका शरीर समा सके। कोई इतना बड़ा नहीं बनाता जिसमें समूचे समुदाय को बिठाया सुलाया जाए। मित्रों, पेड़ पर देखिए, हर पक्षी ने अपना छोटा घोंसला बनाया हुआ है। जानवर अपने रहने लायक छाया का प्रबंध करते हैं। वे जानते हैं कि सृष्टा के साम्राज्य में किसी बात की कमी नहीं, जब जिसकी जितनी जरूरत है आसानी से मिल जाता है। फिर संग्रह की अनावश्यक जिम्मेदारी किस लिए उठाई जाए? आपस में लड़ने का झंझट क्यों मोल लिया जाए? हम इतना ही लें जितनी तात्कालिक आवश्यकता है। मित्रों, ऐसा करने से हम सुख शांति पूर्वक रहेंगे भी और उन्हें भी रहने देंगे जो उसके हकदार हैं। हमें अपनी रोटी मिल बांट कर खानी चाहिए ताकि हमारे सभी भाई सुखी रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।